ने पूरे राम को हाईजैक कर लिया और लोगों को ये दिखाना चाह रहे हैं कि मंदिर हम बनवा रहे हैं, मगर हाँ, मंदिर ये नहीं बनवा रहे, मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट बनवा रहा है। में 40% जनता हमारे प्रधानमंत्री को गाली देती है कि तो हम चार शंकराचार्य कैसे मान लेंगे। भगवान श्री राम में करोड़ों भारतवासियों की आस्था है, उसमें हिंदुओं की नहीं मुसलमानों की भी आस्था है। इमाम हिंद के नाम से बहुत मुसलमान संबोधित करते हैं भगवान से। लोगों को चुनाव के टाइम पे कुछ करके दिखाओ और चुनाव बीतने के बाद कुछ करके दिखाओ। सुनो मेरी तब याद रखते हैं, तब याद, यानी कि राम मंदिर भी याद रखा जाएगा। इसमें राजनीति हो रही है ताकि लोकसभा चुनाव बनाया जा सके। तो आपको लगता है जो शंकराचार्य कर रहे हैं वो सारे काम ही सही? उन्हें आगे चुनाव भी देखना है भाई। मैंने अब कोई नया काम किया तो मैं लोगों को दिखाऊंगा कि भाई मैंने करा है, जब भी तो मैं आपसे वोट मांगने आया हूँ, वरना अब वोट कौन देगा हमें। सोनिया गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो भी तो हिंदू हैं, तो उनको जाना चाहिए। चुनाव इस्तेमाल नहीं चाहिए हमें, ये हमारी अलग आस्था है, इससे नहीं हमें कार्योपरि सर्वोपरि है, वो हमें देखते हुए कारोबार को देखते हुए सब करना चाहिए, ये हमारे सर्वोपरि नहीं है। इनके विपक्ष के मुंह में तो सांप के मुंह पे छछूंदर वाला सिस्टम है, आपने सुना होगा। क्योंकि अब अगर ये वहाँ जाते हैं तो मुस्लिम समुदाय की हमारी वोट जो के नाम में कटती है इन्हें कि भाई ये वहाँ कैसे जा रहे हैं, और अगर नहीं गए तो हिंदू समाज से जो के नाम में कटते हैं, तो इनके सांप के मुंह में छछूंदर वाला सिस्टम। बीजेपी ने, उसने विश्व हिंदू परिषद ने इनको न्योता भेजा, इन्होंने ठुकरा के हिंदुओं की भावनाओं को बड़े ठेस पहुंचाई है। तारीख तय हो चुकी है, समा भी सज गया है और जो इतना पुराना मुद्दा था वो अब शायद अपने अंत की ओर बढ़ चुका है। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है, ये बात तय है। सभी को न्योते भेजे जा रहे हैं, सभी पार्टियों को, सभी सामाजिक संगठनों को, सभी धर्मगुरुओं को, और कोई जाएंगे कोई नहीं जाएंगे। जो जाएंगे उनके अपने कारण हैं, जो नहीं जाएंगे उनके भी अपने कारण हैं। और बात यह है कि 22 जनवरी जो है वो एक अहम दिन होने वाला है। इसके बारे में जनता क्या समझती है, यही जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, दिल्ली की सड़कों पे निकले हैं और आम लोगों से आम लहजे में आम बातें समझने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वो इस पूरे मुद्दे को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और समझने की आगे वो निर्णय किस तरीके से करेंगे। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये है कि क्या राम मंदिर का इस्तेमाल राजनीतिक तौर पे किया जाएगा? क्या जो लोग नहीं जा रहे हैं, या साफ कहें कांग्रेस पार्टी के जो 3 बड़े नेता हैं वो नहीं जा रहे हैं, सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी और मल्लिकार्जुन खड़गे, जो नहीं जा रहे हैं, उसके बारे में जनता क्या सोच रही है, ये भी आज जनता से जानने की कोशिश करेंगे। एक दुकान पर है, नूर-ए-इलाही इलाका है, त्रिपाठी पान भंडार है, यहाँ पर बैठकी लगती है रोज़ाना, और यहाँ पर हम पहुँच गए, लोगों से बात करने की कोशिश की, समझा क्या सोचते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आए हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम राशिद खान है। राशिद जी, अच्छा, जो राम मंदिर का जो शिलान्यास होने वाला है, जो शिलान्यास नहीं, जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, सबसे पहली बात तो यह है कि राजनीतिक मुद्दा है, जिसको बीजेपी मतलब ये है अभी टाइम से पहले करना चाह रही है। मेरा मानना ऐसा है, और कुछ बुद्धिजीवियों का भी यही मानना है, क्योंकि राम मंदिर अभी पूरी तरीके से नहीं बना और प्राण प्रतिष्ठा जो है वो पहले ही मतलब ये लाया जाए, जल्दी किया जा रहा है, जल्दी किया जा रहा है। 2024 का चुनाव सामने है, उसी को देखते हुए बीजेपी इसको बनाने कैश करना चाहती है, मेरा मानना ऐसा है। हालांकि राम जी आ रहे हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ना हम इससे कोई प्रेज करते, बड़ी अच्छी बात है आए, लेकिन एक समय अनुसार कोई काम हो तो अच्छा लगता है। समय से पहले किसी काम को किया जाए तो वो राजनीतिक जो मामला है वो बिल्कुल क्लियर सामने है। बाकी आप 2024 का चुनाव है, उस वजह से भी जल्दी किया जा रहा है, क्या ऐसा समझते हो आप? बिल्कुल यही है, ऐसा ही है। अच्छा जी हाँ, ठीक। आपका क्या नाम हुआ सर? अशोक कुमार सिंगल। अच्छा, कैसे देखते हैं राम मंदिर का जो उद्घाटन जो है, प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो रही है और ठीक चुनाव है अगले 2 महीने बाद? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। और ये काम तो कांग्रेस को बहुत पहले करना चाहिए यार, लेकिन मुस्लिमकरण करने के कारण इन्होंने ये काम नहीं करा। अब जो बीजेपी ने, उसने विश्व हिंदू परिषद ने इनको न्योता भेजा, इन्होंने ठुकरा के हिंदुओं की भावनाओं को बड़े ठेस पहुंचाई है और बहुत गलत काम करा है। पब्लिक इनकी भर्त्सना करती है। लेकिन सर ये भी तो कहा जा रहा है कि
कांग्रेस ने जो अपनी चिट्ठी में जवाब दिया, वो कह रहे हैं कि मेरा निजी मामला है, हम पहले जाएं बाद में जाएं या 22 को जाएं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? फर्क तो ना भी जाए तो भी कोई नहीं पड़ता और चले भी जाए तो कोई नहीं पड़ता, लेकिन ये हिंदुओं की भावना का अपना अपमान कर रहे हैं ना जाके। जैसे अंकल जी ने भी बोला कि जो है चुनाव से 2024 के चुनाव से ठीक पहले जो है प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और चारों जो हमारे शंकराचार्य हैं, चारों मठ के, उन्होंने भी कहा है कि बहुत जल्दी कर रहे हैं, मंदिर अभी पूरा नहीं है और वैदिक परंपरा के हिसाब से जब तक मंदिर पूरा ना हो जाए तब तक प्राण प्रतिष्ठा करना ठीक नहीं है। जो गर्भगृह है वहाँ पूर्ण काम हो चुका, बाहर का जो काम है अच्छा। वो चल रहा है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? जैसे रोड बनने हैं। शंकराचार्य ने कहा है तो कुछ सोच के ही कहा होगा। नहीं, मैं टीवी देख रहा था, 3 मठ के शंकराचार्यों ने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें खुशी है कि मंदिर बन रहा है। अच्छा। हाँ, मैं टीवी इंडिया टीवी के चैनल पे देख रहा था, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। अच्छा। शंकराचार्यों ने ये तो कांग्रेस अपनी तरफ से ना जाने के बहाने बना रही। बहाने हैं ये बस। हाँ, लेकिन ये भी वही तो बात है, कांग्रेस जाए ना जाए क्या फर्क पड़ता है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो फिर उसमें बुराई होने की भी क्या बात है? जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ना जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये चाहते बहुत पहले मंदिर को बनवा देते। हाँ। ये तो चाहते ही नहीं कि मंदिर बने। नहीं, वो राजनीति के हाथ में थोड़ी था, नेता के हाथ में थोड़ी था किसी। वो सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग था, 2019 में फैसला आ गया तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट उन्होंने आगे कर दिया काम। नरसिम्हा राव ने ताला क्यों खुलवाया इसका? राजीव गांधी के समय में। हाँ, राजीव गांधी ताला क्यों खुलवाया? हाँ। लेकिन उन्होंने भी फिर तो ये उल्टा ही हो गया ना पूरा आर्ग्यूमेंट की कांग्रेस खिलाफ थी राम मंदिर के। इसका मतलब तो समर्थन में थी हमेशा से। समर्थन में होती। हाँ, ते जब ही तो इतनी सीटें आई थी कांग्रेस की। शिलान्यास तो राजीव गांधी के समय में हो गया था। राजीव गांधी ने कहाँ कराया? हाँ। फिर वो दबाव में आ गया इनके। दबाव में आ गए किसके? हाँ। पार्टी के, अपनी के। मतलब राजीव चाहते थे और क्या कहते हैं, पार्टी नहीं चाहती ना, थी। अगर पार्टी चाहती तो पहले हो जाता काम। पार्टी चाहती तो पहले हो जाता। ये भी एक एंगल है, डिफरेंट है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद नदीम है। अच्छा। क्या सोचते हो कि राम मंदिर जो बन रहा है, चुनाव के ठीक पहले जो है उसका प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, कैसे समझ रहे हो उसको? देखो जी, पहली बात तो ये बीजेपी जो है धर्म का धंधा करती है। इसने देश में पहले हिंदू मुसलमानों को बांटा, अब ये हिंदुओं को ही बांट रही है। राम मंदिर का विरोध हम नहीं कर रहे या कोई और लोग नहीं कर रहे। जो राम मंदिर का विरोध जो कर रहे हैं वो लोग भी कर रहे हैं जो हिंदू धर्म में सबसे ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं। उनका ये कहना है कि ये जो राम मंदिर है अभी बना नहीं है, मगर चुनाव को जीतने के लिए, लोगों को भुनाने के लिए, राजनीति को भुनाने के लिए ये ज़बरदस्ती का उद्घाटन किया जा रहा है। ये तो एक समय भी है ना, समय भी है कि 2019 में जो है उसका जो हमने पूरा फंक्शन देखा, शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, 5 साल बाद बन के तैयार हो गया। कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है कि चुनाव है और वो क्या कहते हैं जो प्राण प्रतिष्ठा है वो अभी हो रही है। कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है। अभी राम मंदिर 10% बना है। 10% तो नहीं, से ज़्यादा बन गया ये तो। हाँ, 40% मतलब 50-70% बन गया है। तो चुनाव को जीतने के चक्कर में या चुनाव में वोट लेने के चक्कर में ये भारत की जनता को बेवकूफ़ बना रही है, जिससे इनको वोट हासिल हो जाए, चुनाव जीत जाए। लेकिन वो तो ये भी कहते हैं ना कि हम तो अपनी योजनाओं के बल पे भी आगे बढ़ते हैं। स्टार्टअप इंडिया है, ठीक है, स्किल इंडिया है, उज्ज्वला योजना है, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जहां जैसे हर नल जल है, गांव तक बिजली पहुंचाना, ये भी तो काम है ना। इसके बल पे भी तो वो चुनाव लड़ते हैं। चुनाव लड़ते कहाँ हैं? काम के दम पे तो आज तक चुनाव ही लड़ा इन्होंने। आज तक कोई कह दे इन्होंने चुनाव के दम पे काम लड़ा है। सिर्फ इनका काम है हिंदू मुसलमानों को बांटना। अब भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर आज इस टाइम है। लोग बेरोजगार हैं, महंगाई है। इन्होंने ही तो कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं। जब अच्छे दिन थे 60 रुपये लीटर पेट्रोल बिकता था, आज 100 रुपये बिकता है। 450 का सिलेंडर था, आज 1100 रुपये का। ये अच्छे दिन है, हमें नहीं चाहिए ऐसे अच्छे दिन। लेकिन राज्य की सरकारें भी तो उस पर वैट लगाती हैं। अगर राज्य की सरकार, जैसे कांग्रेस की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, साउथ में DMK, YSR सब हैं, तो वो अपना वैट कम कर दें, लोगों की सुविधा बढ़ जाएगी। तो ये क्यों नहीं वेट कम कर रहे? सबसे ज़्यादा तो केंद्र सरकार वेट लेती है, क्यों नहीं कम करते? क्यों वादा किया था इनसे कि हम पेट्रोल 50 रुपये लीटर देंगे सत्ता में आए तो? आज क्यों करते हैं लोग? महंगाई की बात, महंगाई आज कितने चरम पे है।
बेरोजगारी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ये बेरोजगारी खैर पे बेरोजगारी वाला पॉइंट मैं वैलिड लूंगा, क्योंकि अभी ही ताज़ा डेटा है, 2 दिन पुराना ही है, कि जहाँ पे जितने भी युवा जो नौकरी खोज रहे हैं उनमें से 40% को नौकरी नहीं मिलती है। ऐसा ही डेटा सामने आता है। आपका क्या नाम हुआ? फिरोज सैफी नाम है सर। अच्छा, क्या समझते हैं कि राम मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है चुनाव से ठीक पहले, चुनाव की राजनीति है या फिर सिर्फ कोइंसिडेंस है, इत्तेफाक है? भगवान श्री राम में करोड़ों भारतवासियों की आस्था है। उसमें हिंदुओं की नहीं, मुसलमानों की भी आस्था है। इमाम हिंद के नाम से बहुत मुसलमान संबोधित करते हैं भगवान श्री राम को। भगवान श्री राम को इमाम हिंद कहा जाता है। क्या मतलब हुआ इमाम हिंद इमाम का? हिंद का मतलब जो सरपरस्त होते हैं, मतलब जो एक तरीके से मुखिया होते हैं, जो हमें रहबरी का रास्ता दिखाते हैं। तो ये चुनाव से पहले कोई भी पार्टी है, देखिए डेमोक्रेसी है तो राजनीति तो होगी। जब हमारे देश में लोकतंत्र है तो जाहिर सी बात है, सब लोग जानते हैं राजनीति होगी ही होगी। मगर इसमें राजनीति करनी नहीं चाहिए और सबको खुलकर भगवान श्री राम के मंदिर का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि वो, और दूसरी बात ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सारे मामले को संज्ञान में लिया। और जो भी केस चला आ रहा 1992 से, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो चीज़ सही पाई वो पाई, उसमें कोई किसी को कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके आधार पर मंदिर बनकर तैयार हुआ। सभी भारतवासियों को और पूरी, मैं तो कहूँगा पूरे संसार को मंदिर का खुलकर स्वागत करना चाहिए। मगर हाँ, अब इसमें राजनीति हो रही है ताकि लोकसभा चुनाव बनाया जा सके। हिंदुओं की आस्था को उनको थोड़ा मतलब करके कि मतलब उसको, क्योंकि तैयार भी नहीं हुआ है मंदिर अभी, जो पता चल रहा है। मगर उसमें कोई किसी को परहेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे देश की न्याय व्यवस्था है उस न्यायिक प्रक्रिया से गुजर के जो भी मामला था वो बिल्कुल हो चुका है। तो किसी भी धर्म मजहब का कोई मामला नहीं है इसमें, और हम मुसलमान भी उसका खुलकर स्वागत करते हैं भगवान श्री राम के मंदिर। अरे जो कांग्रेस के 3 बड़े नेता सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी, इन्होंने जो बोल दिया है कि ये हमारा निजी मामला है, धर्म जो है सबका निजी मामला होता है, हम जाएं ना जाएं हमारी मर्जी है, इसको कैसे समझते हो? नहीं, मामला तो धर्म का निजी होता है। मगर जब मामला, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए उसके आधार पर मंदिर बना, मगर जब बात पार्टियां हिंदू और मुसलमानों की करती हैं तो उनको जाना चाहिए। फिर भाई सोनिया गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो भी तो हिंदू हैं, तो उनको जाना चाहिए। जब बड़े मोदी जी जा रहे हैं, बड़े नेता जा रहे हैं, तो उनको जाना चाहिए। अब इसमें राजनीति या जो भी करनी चाहिए, ये मतलब राजनीति का वैसा नहीं, उनको जाना चाहिए। अगर बुलाया गया है तो बड़े लीडर हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी बड़े लीडर हैं देश के, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ये बड़े लीडर हैं, करते हैं राजनीति, तो उनको जाना चाहिए। वहाँ क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, मैंने ये न्योता तो दे रहे हैं, ये चुन चुन के लोगों को दे रहे हैं न्योता भी। जैसे कि मान लो उद्धव ठाकरे को न्योता नहीं दिया, और से बहुत सारे लोग हैं जिनको न्योता नहीं दे रहे। ये कौन होते हैं न्योता देने पे राम मंदिर में जाया जाएगा क्या? या बिना न्योता दिए कोई जा नहीं सकता? इन्होंने पूरे राम को हाईजैक कर लिया और लोगों को ये दिखाना चाह रहे हैं कि मंदिर हम बनवा रहे हैं, मगर हाँ, मंदिर ये नहीं बनवा रहे, मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट बनवा रहा है। मगर टीवी पे रात दिन एक ही बात, जी रात दिन टीवी डिबेट, जो जितने दलाल मीडिया वाले हैं, बिके हुए थके हुए नकली जितने भी मीडिया वाले सिर्फ यही चला रहे हैं, जी ये कर लिया राम वो, मगर वो मीडिया वाले सच्चाई दिखाने को तैयार ही नहीं है। लोग परेशान हो गए। मैं टीवी नहीं देखता, मैंने 4 साल होगा आज तक टीवी नहीं देखा। ये दलाल जितने भी हैं मीडिया वाले, ये सिर्फ दलाली कर रहे हैं बीजेपी। ठीक है, इस शब्द का इस्तेमाल ना ही किया जाए तो बेहतर है। बट खैर, एक ये सच भी है कि टीवी पर अब खबरें दिखानी बंद कर दी गई हैं, ये भी एक सच है। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम सुरेंद्र अग्रवाल है। हाँ, क्या समझते हैं कि तमाम लोग कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है? क्या सवाल सुन लीजिए। जो राजनीति हो रही है और चुनाव से ठीक पहले क्या राम मंदिर के नाम पर हिंदुओं की आस्था का इस्तेमाल कहीं बीजेपी करने की कोशिश तो नहीं कर रही है? ऐसा क्या है, आपको लगता है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये महज एक इत्तेफाक है। और हर राजनीति पार्टी अपने काम का, विकास का भी जो ना उसका एजेंडा आगे लेके उसको पब्लिक तक पहुंचाती है, उसका फायदा लेना चाहती है। इसमें बीजेपी ले रही है, क्या दिक्कत है? इसमें अगर बीजेपी ले रही काम कर रही है। और जहाँ तक ये कहना कि इसको 2024 के चुनाव से जोड़ना, अभी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में जो चुनाव हुए थे वहाँ जीत का आई थी, वहाँ कौन सा राम मंदिर का मुद्दा था? वहाँ कौन सा राम मंदिर बन रहा था आज? नहीं, मैं चुनाव यात्रा पे गया था, लोगों ने बोला कि राम मंदिर बन रहा है इसलिए हम वोट दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अरे हमें राम मंदिर को फर्क नहीं पड़ता, आज बने या कल बनता या 4 दिन बाद बनता, वोट बीजेपी को देते। वोट बीजेपी को देनी है, कि वोट बीजेपी को देनी है जिसको देनी है। ये कुछ नहीं है कि राम मंदिर आज बन रहा है
और रहा बात ये शंकराचार्य वाली बात, आपने एक सवाल किया था, देखो जो आपको लगता है जो शंकराचार्य कर रहे हैं वो सारे काम ही सही हैं? नहीं, इतने बड़े पद पर हैं, पूरा हिंदू समाज उनको मानता है। सिर्फ और सिर्फ अपने एसी कमरों में बैठ के ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। नहीं, आदि गुरु शंकराचार्य ने जो 4 मठ बनाए पूरे भारत को जोड़ने के लिए, उनके जो सबसे ऊंचे जो है ऋषि हैं। भारत में 40% जनता हमारे प्रधानमंत्री को गाली देती है कि, तो हम चार शंकराचार्य कैसे मान लेंगे बात? हम कैसे मान लेंगे 4 की शंकराचार्य की? जो हमारे देश का सर्वोसर्वा है, प्रधानमंत्री राजा होता है, जनता का पालक होता है, 40% जनता गाली देती है उसको। आज सिर्फ 4 शंकराचार्य की बात कर रहे हैं। नहीं, सारा हिंदू समाज उनकी बात को क्यों मानेगा, ये बताइए मेरे को। नहीं, ये भी तो मैटर करता है ना कि अगर मतलब आपने जो बताया 40% जनता खिलाफ, 1 मिनट, 40% जनता खिलाफ है तो कोई तो कारण होगा ना। आंख बंद करके कोई तो ऐसे ही खिलाफ नहीं हो जाएगा। और नेता है, नेता के खिलाफ हुआ जा सकता है, ईश्वर थोड़े ही है। हम कब मना करें? खूब हो, किसी की नीति के खिलाफ हो सकते हो, नेता के खिलाफ, तो प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अगर मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, मैं केजरीवाल को कतई पसंद नहीं करता, मगर उसकी सारी पॉलिसी को फॉलो करता हूँ, नहीं करता हूँ? अच्छा। ये बताइए। तो ऐसा मैं गाली तो नहीं दूंगा उसको, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आलोचना नहीं होनी चाहिए, आलोचना भी करिए। आलोचना अलग चीज है, आलोचना अलग चीज। तो आलोचना ही तो करते हैं लोग। देखो आलोचना, मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल बताता हूँ, मैं बताता हूँ आलोचना में क्या फर्क होता है। जो लोग सुप्रीम कोर्ट की दुहाई देते हैं, अभी बिकलिस बानो केस में जो रेपिस्ट थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा जेल में डालने का, सब बड़े खुश हो रहे थे, भाई सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा काम किया। वही सुप्रीम कोर्ट जब राम मंदिर के लिए कहती है वो गलत निर्णय था, वो इसके बारे में नहीं, आज अच्छा एक मिनट मैं इसमें क्लैरिफाई कर देता हूँ। ना बिल्किस बानो के जो मामला आया, जो 11 लोगों को वापस जेल भेजा, उसके खिलाफ भी कोई नहीं था, और जब राम मंदिर का फैसला आया उसके खिलाफ भी कोई नहीं था। बहुत है, अभी कोई नहीं है, अभी लोगों में भावना ही नहीं है। हम तो हिंदू धर्म छोड़े, हमारी तो पूरी भावना है राम में, और हम तो सबको यही मैसेज देने जाएंगे, अपने जो जिस भी इसको मानता है उसको मानने दो, अच्छा है बस। जो जिस धर्म को मानता है उसको मानो, मगर दूसरे में क्या कह रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? क्या नाम हुआ आपका? आशुतोष भारद्वाज। क्या कह रहे थे आप? हर धर्म को मानो, क्या अपने धर्म में हर किसी को मानो, लेकिन दूसरे के धर्म में दखल अंदाजी मत दो। मेरा ये मानना है कि भाई तुम दूसरे के उसमें कर रहे हो कि भाई उंगलबाजी नहीं, ये होना नहीं चाहिए, मंदिर नहीं बनना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि तो मस्जिद नहीं होनी चाहिए। भाई अपने धर्म में धर्म किसी का बदलो मत, फेयर इनफ है ना। अपना भैया अपने धर्म में पूजा करो, अपना वो करो, अपने में रहो। है दूसरी बात क्या है कि प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हो, एक मुखिया है वो अपना, यानी कि मान लो एक सबसे बड़े देश का सबसे सम्मानित व्यक्ति है, अगर हमारी औकात होती तो क्या हम बन जाते प्रधानमंत्री? नहीं बन सकते। लेकिन उस पद की सम्मान है। नहीं एक मिनट, बात सुन लीजिए पूरा। पद का सम्मान हमेशा रहेगा, संवैधानिक पद है, संविधान हम सबके लिए सर्वोपरि है, लेकिन उस पद की सम्मान होगा। लेकिन उस पद पे बैठे हुए व्यक्ति पर हम आंख बंद करके भरोसा थोड़ी करेंगे। आंख बंद करके तो देखो किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए सर, ना मुझ पे करना चाहिए ना किसी पे करना चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, जो है हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं। अच्छाइयाँ क्या क्या है, उसने क्या क्या करा है, हमारे देश का नाम कहाँ तक ऊंचा करा है वो सब जानते हैं। G20 के आगे कितने अब देश पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा, दूसरा देश पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा हमारे देश को, वो नहीं देख रहे। लेकिन इधर हो जाइए, जाम लग जाएगा, नहीं तो इधर हो जाइए। अब हमारी वजह से तो नहीं लग रहा ना। नहीं। हाँ ठीक, बताएं। नोटबंदी हुई थी, सबको दिक्कत हुई थी। क्या यार नोटबंदी हो गई, ये हो गया वो हो गया, सब लाइन में लगे थे नहीं लगे थे। लेकिन ये नहीं है कि कुछ बुराइयां भी हैं, कुछ अच्छाइयां भी हैं, और उसने अच्छाई ही करी हैं। ज़्यादातर देश का सम्मान ही करा है, सम्मान बढ़ाया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चाहे मोदी जी हो, चाहे राहुल जी हो, सोनिया जी हो, चाहे एक आम नागरिक हो, आलोचना में क्या है? अगर हमें लगता है कि ये काम ठीक है तो हम उसकी सराहना करेंगे, चाहे मोदी जी हो, राहुल जी हो। अगर हमें लगता है ये काम गलत है, ठीक है ना, वो व्यक्ति तो है। अगर देश के सर्वोच्च पद पर बैठा है प्रधानमंत्री, तो वो एक व्यक्ति है। व्यक्ति से फिर 10 लोगों से मिलकर विचारधारा बनती है। तो अगर कोई गलत लग रहा है तो हम आलोचना करेंगे, उसमें क्या हमारा अधिकार है? ठीक बात है। इन्होंने वोट दिया है तो फिर वोट देने वाले आदमी का दायित्व भी बनता है कि अपनी सरकार से सवाल भी पूछते रहे, कि जो भी चीज खराब लग रही है उसका सवाल पूछा जाना है। आपका क्या नाम हुआ? नासिर के नाम। जी बताएं। पाकिस्तान तक ना न्यूज में देख लेना, पाकिस्तान तक ना हमारे देश की बड़ाई हो रही है। भाई साहब ये कह रहे हैं मोदी की बड़ाई हो रही नहीं हो रही, मोदी की बड़ाई हो रही नहीं हो रही। पाकिस्तान भी कह रहा मोदी जैसा प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन हमारे देश के ना जो कहेंगे साले प्रधान, जो हमारे देश का कहेगा साले प्रधानमंत्री ये है, प्रधानमंत्री अपने देश के को खाते हैं।
नहीं, मुझे अपने प्रधानमंत्री की तारीफ सुनने के लिए पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे सुनिए नहीं, ताली बजाने वाली कोई बात नहीं है इसमें। एक मिनट रुक जाइए, सुनिए सर नहीं, बहस का मुद्दा नहीं है, सुन लीजिए एक एक करके। पाकिस्तान का अगर हम पाकिस्तान से कंपेयर करें अपने हिंदुस्तान को तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। मुझे चींटी से हाथी को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर पाकिस्तान का कोई नेता तारीफ करता भी है तो मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। कोई भी करे सही, कोई भी करे सही, मुझे फर्क पड़ता है कि मेरे देश का नागरिक खुश है कि नहीं। पाकिस्तानी भाई साहब देख लो, रशिया ने भी हमारी मदद करी, ठीक है। जब हमारे रशिया तो जब नेहरू के जमाने से दोस्त है, तो हमारा दोस्त है, ठीक है। दूसरी बात, जब हमारे क्या कहते हैं, जो हमने वैक्सीन जो हमने पहुंचाई थी वहाँ पे कोरोना के टाइम में, हमने मदद करी थी, वो हमें मानते नहीं मानते। हमारे ये इतना वैल्यू हो गई हमारे देश की कि बहुत ज़्यादा। कैसा वैल्यू होगी बता दो। जी क्या कह रहे हो आप? देखिए सुनिए, लड़ने का विषय नहीं है, ठीक है। मेरी वजह से आप लड़िएगा नहीं प्लीज। हाँ बताइए, जवाब दीजिए पर लड़िएगा हुआ है। पहले पे कौन है देश? नहीं आप बताओ। आप बताओ, कह रहे थे ना नंबर 2 पे आ गया। पहले हमारे नंबर 2 पे आ गया। अब तीसरे पे कौन है? तीसरे पे मुझे नहीं मालूम। नहीं सुनिए, इकोनॉमी नहीं, पहले दूसरे पे डिपेंड ही नहीं करता है कि भैया इकोनॉमी पे आप बात कर रहे हैं, डिफेंस में बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट में बात कर रहे हैं, तो रैंकिंग सबकी अलग अलग है। चलिए इस बात आगे और विषय बात आगे बढ़ाते हैं। आपका क्या नाम है? नासिर नाम है मेरा। अच्छा, जो राम मंदिर के बारे में चर्चा चल रही है कि जो प्राण प्रतिष्ठा है वो ठीक 2024 के चुनाव से पहले हो रही है, ये इत्तेफाक है या राजनीति है? एक मिनट बताइए। राजनीति है। अच्छा, क्यों लगता है राजनीति? बस अपना इधर देखिए। हाँ बताइए। बस वो मंदिर बनाया जा रहा है अपना, उसका मैं वहीं का रहने वाला हूँ। मैं खास अयोध्या के रहने वाला? खास वहीं के पास का ही उसका मैं, और बड़ी खुशी है, वहाँ का डेवलप भी हो रहा है और जो अपना कारोबार बढ़ेगा वहाँ पे। मुसलमान खुश है, बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ही लाइक, बहुत ही अच्छा। सब सपोर्ट कर रहे हैं, राम मंदिर में सब सपोर्ट कर रहे हैं, सब सपोर्ट कर रहे हैं। चलो युवा भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। सुनिए, क्या नाम हुआ आपका? भाई मुकेश कुमार। क्या समझते हैं जो राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा है चुनाव से पहले हो रही है, राजनीति हो रही है या फिर इत्तेफाक है सिर्फ? सुनो, ये भारत इधर है आ जाइए भाई, इधर। ये भारत है। हाँ। यहाँ हर चीज़ को राजनीति से जोड़ा जाता है, चाहे कुछ भी हो। सुनो मेरी बात को, अब जो प्राण प्रतिष्ठा इन्होंने रखी है 22 जनवरी की, वो किसी शादी की डेट नहीं रखी है, वो किसी चुनाव की गणना नहीं रखी है, वो नक्षत्रों से और जो संजोग बैठता है ना उसके हिसाब से रखा जाता है भाई। रखने को, सुनो मेरी बात, पंचांग देख के रखा गया। पंचांग देख। अब रखने को एक बात देखो, सुनो मेरी बात को। मई में चुनाव की बात हो रही है, आचार संहिता 60 दिन पहले लगती है, ठीक है। मई अप्रैल रखने को ये मार्च में रख लेते। सुनो मेरी बात, ठीक पहले रख लेते, ठीक पहले रख लेते, 2 दिन आचार संहिता बढ़वा देते तब रख लेते। पर जो प्राण प्रतिष्ठा रखी गई है नक्षत्रों के हिसाब से, पंचांग के हिसाब से, ये पंचांग यहीं फॉलो नहीं होता भाई, कई देशों में फॉलो होता है। हमारी पंचांग जो 10 रुपये का पर्चा आता है, जो वैज्ञानिक बताते हैं कब ग्रहण पड़ेगा, वो हमारे यहाँ 1 साल पहले क्यों पता चल जाता? ये तो देखो भारत है, यहाँ कई, सुनो मेरी बात को, हर देश का नहीं, हर प्रदेश का आदमी, यहाँ कोई क्या बात करेगा, कोई क्या बात करेगा। यहाँ तो हर चीज़ को राजनीति से जोड़ने का मसला बना लिया है लोगों ने। आपको क्या लगता है कि क्या अगले चुनाव में राम मंदिर के नाम पे वोट नहीं मांगे जाएंगे? भाई देखो, भारतीय जनता हर चीज़ करंट में दे दोगे ना तो लोग भूल जाते हैं। हर चीज़ लोग बाग भूल जाते हैं। आज ये काम अगर 1 साल पहले होता, कोई भी काम होता, सपोज करो, मैं राम मंदिर का मुद्दा नहीं उठा रहा हूँ भाई, तो लोग बाग 1 साल बाद भूल जाते हैं। यहाँ लोगों को चुनाव के टाइम पे कुछ करके दिखाओ और चुनाव बीतने के बाद कुछ करके दिखाओ। सुनो मेरी, तब याद रखते हैं, तब याद। यानी कि राम मंदिर भी याद रखा जाएगा मई तक? मई तक नहीं, राम मंदिर तो हमेशा याद रखा जाएगा भाई। धारा 370 याद रखी जाएगी। सुनो मेरी, धारा 370 अगर ये पहले हटा देते तो चुनाव में क्या आता, तो उसका फायदा नहीं उठा सकते थे हम। धारा 370 हटा दी, हमें चुनाव जीता हो, अब चुनाव जीतने के बाद ही क्यों हटाई? तब तो ये भी कहा जाता है ना कि
2019 में और ज़्यादा मजबूती से जीते, 303 अकेले जीत गए। उसके बाद स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा आ गई, इसलिए उन्होंने अपनी मर्जी से हटाया। स्ट्रेंथ ऐसे नहीं आती भाई। लोकसभा से जो बिल पास होता है वो राज्यसभा जाता है, राज्यसभा से पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है। अगर आप पे लोकसभा में बहुमत है, राज्यसभा में आप पे बहुमत नहीं है, तो बिल आपका गिर जाएगा, फिर वापस आ जाएगा वो। लोगों का भी, अब कई लोगों को इस बात के बारे में पता ही नहीं है। जब तक आपकी नींव मजबूत नहीं होगी, जड़ कैसे ऊपर नहीं देखिए, ये तो आप संसद नंबर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल पावर भी होती है। पॉलिटिकल पावर और ज्यादा वैलिडेशन दे देती है आपको कि आप अब जब फैसला करोगे उसको ज्यादा एक्सेप्टेंस मिलेगी। वो एक लिटमस टेस्ट हो जाता है। वो तो हो जाता है भाई। देखो, जब तक नींव मजबूत नहीं होगी, मकान कैसे खड़ा करोगे आप? नींव मजबूत करी जा रही थी एक बार, तब जाके सारे फैसले हुए ना, यानी कि राजनीति का वेट हो रहा था भाई। यहाँ पे मैंने क्या तुम्हें सबसे पहले आते ही क्या कहा, यहाँ लोग बाग करंट की चीज को याद रखते हैं, 6 महीने बाद की भाषा को भूल जाते हैं। तो जब भी कुछ काम करें तो चुनाव के आसपास करें, हैं? क्या भाई? देखो, सुनो मेरी बात को, क्यों नहीं करोगे? भाई अब मेरे को सारी बात छोड़ो, मुझे मतलब आप ये बात खुल के कहिए ना कि हाँ, अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके कार्यकाल में हुआ तो इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा कहना चाह रहे हो? वो तो साफ साफ कहूँगा भाई मैं। भाई उसका कारण सबसे बड़ा क्या है ना, उन्हें आगे चुनाव भी देखना है। भाई मैंने अब कोई नया काम किया तो मैं लोगों को दिखाऊंगा कि भाई मैंने करा है, जब भी तो मैं आपसे वोट मांगने आया हूँ, वरना वोट कौन देगा हमें? जब भी तो पान खिलाएंगे आपको। है जी? जब भी तो पान खिलाएंगे आपको। नहीं, अच्छा, तभी पान खिलाएंगे जब बताएंगे। और क्या, जब खिलाएंगे। बताओ, गलत कह रहा हूँ तो बताओ भाई। अब आप न्यूज़ रिपोर्टिंग में काम कर रहे हो भाई। अगर आप अच्छी खबर लाके नहीं दोगे तो आपको कंपनी वाले क्यों रखेंगे? बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है जी। तो नया मुद्दा लाते रहना चाहिए। नहीं, देखो अपने अंदर टैलेंट आना चाहिए कि भाई दूसरों की सेवा। ये मुद्दा नहीं है, आस्था है। सेवा करना है। नहीं, ये मुद्दा नहीं है। आप इसे मुद्दा नहीं कहोगे, आप इसे आस्था तो है। मैं उस चीज का सम्मान करता हूँ, मैं उस चीज का सम्मान करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। अपनी बात ठीक। नहीं, मैं एग्जैक्टली राम मंदिर के बारे में मुद्दा नहीं बोल रहा था, ठीक है? मैं बोल रहा था कि नई चीजें लाते रहनी पड़ती हैं चुनाव में। लाओगे तो आपको लोग कैसे जानेंगे? राहुल गांधी जी हैं विपक्ष, ठीक है? सुना मेरी बात, ठीक है? वो कोई ना कोई नया बयान जब तक नहीं जारी करेंगे, आप उनके पास क्यों जाओगे? भाई देखो, अब न्यूज चैनल क्यों चलते हैं? TRP। ठीक बात है। TRP आपको कैसे मिलेगी? जब तक नया देते रहे। जब तुम नहीं लाओगे तब तक। राजनीति और मीडिया का बहुत बढ़िया कंपैरिजन है जो भाई ने बताया। क्या नाम हुआ आपका? भाई मुकेश कुमार नाम। मुकेश जी नाम हुआ। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? यही मौजपुर में नहीं रहते। क्या काम करते हैं? भाई मैं अभी तैयारी कर रहा था गवर्नमेंट जॉब की। हाँ भाई। अच्छा, कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? भाई मैं कई सालों से कर रहा हूँ। मैं PCS लेवल भी देता हूँ। PCS लेवल तक देते हैं? अच्छा भाई देखो, नहीं, ये निजी टिप्पणी है। नहीं, निजी टिप्पणी, गलत बात नहीं आया। सुनो मेरी बात को, नंबर आया नहीं आया। इन भाई ने एक बात कही, ये नदीम भाई हैं हमारे साथ ही पढ़े हुए मित्र हैं हमारे। इन्होंने कहा नंबर आया कि नहीं आया, लेकिन नॉलेज आ गई भाई। सुनो मेरी बात को, नंबर आए या ना आए वो एक अलग चीज हो जाती है। पर जो चीज हमने झेल ली या जो चीज हमने कर ली, जो हमारी नई जनरेशन आएगी, हम उसे उस टाइम पे समझा तो देंगे ना। लेकिन ये बात बताइए, जैसे आप कई लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, तो एक ये भी तो रिग्रेट होगा कि शायद सरकार और भर्तियां निकालती या सरकार और जो है नौकरियां निकाले, तो शायद मेरे जैसे कैंडिडेट बहुत सारे होंगे, उनको मौका मिल जाए। आपको एक छोटा सा पहलू बताता हूँ। अभी यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आई है, 62,973। ठीक है। फार्म पता है कितने लाख डले? कितने? 80 लाख। सुनो मेरी बात को, आपने मास कम्युनिकेशन का कोर्स किया जी। अब हर किसी को तो आज तक में नौकरी नहीं मिली ना। बिल्कुल। हर किसी को NDTV में नौकरी नहीं मिली, हर किसी को जी न्यूज़ में तो नौकरी नहीं मिली। हर कोई सरकारी पत्रकार तो नहीं बन सकता। लेकिन उम्मीदें तो उस सरकार से होंगी ना जो सरकार सुनिए सवाल पूरा कर लेते। उम्मीदें उस सरकार से होगी जो सरकार 2014 में कह के आई थी कि हम 2 करोड़ रोजगार हर सालाना देंगे, तो टेक्निकली 20 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए थे। और डेटा जो कि कार्मिक राज्य मंत्री जो लोकसभा में डेटा देते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास 10 लाख पद खाली पड़े हुए हैं, जिसमें रेलवे सबसे बड़ा है, उसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री है और उसके बाद तमाम मंत्रालय हैं। नहीं, मैं आपकी बात ये मान रहा हूँ, खाली पड़ी वैकेंसी तो भरनी चाहिए ना। वो भर तो रहे हैं भाई, पर सिस्टम भी तो होता है। पेपर लीक हो जाते हैं सर, पेपर लीक हो जाते हैं, तमाम चीजें खो जाती हैं। मैं आपकी बात अभी बताता हूँ।
जो ऑनलाइन पेपर होगा 100 में से 10% लीक होगा, जो ऑफलाइन होगा 100 में से 50% लीक होगा। चाहे आप आंकड़ा राजस्थान का ले लो, राजस्थान में तमाम होते हैं, देश का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ पेपर लीक ना होते सुनो हो। मेरी बात को, एसएससी के पेपर आज भी लीक होते हैं, आज भी लीक होते हैं, पर 100 में से 10%, 90%। आपका कोई ऐसा पेपर रहा जो आपने दिया हो और वो लीक हो गया हो? नहीं भाई, मेरा तो ऐसा कोई पेपर नहीं हुआ। नहीं, अभी तक आपने ऐसा नहीं, कोई नहीं नहीं ऐसा कोई नहीं सुना भाई मैंने। चलिए, बहुत बेहतरीन। ये तो कहने की बातें हैं, लोग बाग कुछ भी बोल देते हैं, पर आज के टाइम में तो भाई सरकार की क्या गलती है? अब 80 लाख फार्म डले हैं, 60,000 को नौकरी देनी है, आप रेशो निकाल लो, सरकार कैसे रेशो निकालेगी? नहीं निकालेगी सर, मेरिट में 5 नंबर से रह गया था मैं। हाँ जी, जूनियर क्लर्क के गवर्नमेंट सर्विस के 5 नंबर से रहा था मैं। 5 नंबर से रह गया, लेकिन बाकी लोग बढ़ गए। लेकिन ये है कि अपने अंदर तैयारी दोबारा करो, लगे रहो, नहीं लगे दूसरा जॉब करनी पड़ेगी। ऐसे तो हाथ पे हाथ रख के बैठ नहीं सकते। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा विनय कुमार तिवारी नाम है। हाँ, क्या सोच रहे हैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में? चुनावी जुमला है या चुनावी मुद्दा है, या फिर केवल संयोग है कि चुनाव से पहले हो रहा है? नहीं सर, मैं ये नहीं मानता। हिंदुओं का एक करके। हाँ। हिंदुओं का सर ये सम्मान है। हाँ। और रही बात राम मंदिर का, तो ये तो सर बहुत दिन हो जाना पहले चाहिए। मोदी जी की सरकार है जो ऐसा करने में सक्षम हुई है, मैं इसे मोदी जी की सराहना करता हूँ, बहुत बढ़िया मानता हूँ इस बात को। लेकिन ये ऑर्डर तो सुप्रीम कोर्ट का था ना, लंबे समय से केस चल रहा था, रामलला के नारे भी लगाए जाते थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब तो मंदिर बन रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बन रहा है, और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी इसका क्रेडिट लेना चाहती है। नहीं सर, मैं ऐसा नहीं मानता। मुलायम की भी सरकार थी सर, मायावती की भी सरकार थी, उनके सरकार में ऐसा क्यों नहीं हुआ सर? मोदी जी की सरकार में या योगी जी की सरकार में ऐसा क्यों हुआ सर? मैं इस बात को नहीं मानता सर। नहीं, अगर आप ये लॉजिक देते हैं तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि सुप्रीम कोर्ट भी नरेंद्र मोदी की सरकार के इशारों पे काम करता है। नहीं सर, मैं ऐसे अब नहीं मानता। अगर मुस्लिम के पक्ष में कोई फैसला जाता तो यानी वो सुप्रीम कोर्ट नहीं भी की है, अगर नहीं जाता तो यानी भी की है सुप्रीम कोर्ट में, इस बात को नहीं मानता सर। अपने मैं तो आपके लॉजिक पे काउंटर किया है मैंने। नहीं सर, आप अपनी जगह सही सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मेरे कहने का भी मतलब ये सही है कि अगर हमारे पक्ष में कोई फैसला जाता है तो मुस्लिम पक्ष को भी बुरा नहीं लगना चाहिए, उनके पक्ष में जाता है तो हिंदुओं के पक्ष में भी कोई बुरी बात। राम मंदिर के खिलाफ तो बात किसी ने भी नहीं की जी, खिलाफ तो कोई नहीं बोला कि नहीं बनना चाहिए। अपने अपने तमाम तरीके हो सकते हैं कि इस तरह होना चाहिए था, उस तरह होना चाहिए था, तरीके में डिफरेंस हो सकता था, लेकिन मत यही था कि राम मंदिर बन रहा है, उसका स्वागत करते हैं, ऐसा कहा गया है। जी सर, स्वागत सही है सर। मोदी सरकार में कोई सब बढ़िया काम हुए सर, मुझे तो नहीं लगता किसी में कोई दिक्कत में काम हो रही है। इंतजार कर रहे हैं। हाँ जी, क्या कह रहे थे? दोनों ही पक्ष इंतजार कर रहे हैं इस चीज़ का, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो दोनों ही पक्ष इंतजार कर रहे हैं इस चीज़ का। उन्हें क्या नाम हुआ? अजय ठाकुर। अजय जी, अच्छा। ये दोनों ही पक्ष इंतजार कर रहे हैं, उन्हें बहुत खुशी है। ऐसी बात नहीं है कोई हिंदू है कोई मुसलमान है, सभी सहयोग दे रहे हैं, सभी सहयोग दे रहे हैं। बाकी क्रेडिट किसे मिलना चाहिए किसे नहीं मिलना चाहिए, ये मुद्दा तो काफ़ी पुराना है, आज से नहीं है, ये मुद्दा बहुत पुराना है। मगर आज क्रेडिट मिल रहा है मोदी जी को, वो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। अच्छा, तो ये भी कहा जाता है कि क्या देश में सबसे बड़ा मुद्दा केवल और केवल राम मंदिर ही है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये चुनावी मुद्दा नहीं कह सकते। बाकी ये है कि बाकी मंदिर अगर बन रहा है तो काफ़ी साल से पुराना ये मुद्दा था जो आज कामयाब हुआ है। लेकिन मैं जो अगर बात कहूँ कि क्या आस्था का इस्तेमाल चुनाव में होना, क्या ये ठीक लगता है आपको? नहीं जी, देखो आस्था तो बीच में नहीं आनी चाहिए, चुनाव के बीच में आस्था नहीं आनी चाहिए। और अगर कोई जैसे बीजेपी का नेता बोले कि भैया हम राम मंदिर बनवाया है, अब हमें वोट दीजिए, तो बुरा तो लगेगा ना हिंदुओं को? बुरा लगेगा जी, बुरा लगेगा। हमें उससे जो है चुनावी मुद्दे से अलग रख के इस चीज़ को सोचना चाहिए, और सभी को सोचना चाहिए, खाली मुझे नहीं, सभी को सोचना चाहिए कि ये मुद्दा सिर्फ राम मंदिर का है और कुछ नहीं है। आस्था का मुद्दा है, उसको निजी बने रहना चाहिए। बस यही मुद्दा होना चाहिए सिर्फ। तो आप क्या समझते हैं, निजी रहना चाहिए कि चुनावी इस्तेमाल? नहीं सर, चुनावी इस्तेमाल नहीं चाहिए। हमें ये हमारी अलग आस्था है, ये इससे नहीं, हमें सर्वोपरि सर्वोपरि है, वो हमें देखते हुए कारोबार को देखते हुए सब करना चाहिए, ये हमारे सर्वोपरि नहीं है, ये हमें आस्था से नहीं जोड़ना चाहिए। आपका क्या नाम हुआ सर? खुर्शीद आलम। अच्छा, क्या समझते हैं जो राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है? अब बुढ़ापा आया, इस सब के बारे में हम नहीं बता सके कुछ, रह दीजिए। चलिए, कोई बात नहीं। देखिए, ये जो है नूर इलाही का जगह इलाका है,
तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी बहस भी हो गई। देखिए अच्छा भैया देखिए, बहस करने से क्या फायदा है? आपके अपने विचार हैं, उनके अपने विचार हैं। हाँ साहब के ईडी जो है विपक्ष के जो जितने भी नेता उनके लिए ईडी है। जो बीजेपी में चला जाएगा वो पाक साहब कैसे हो जाता है मुझे अब तक समझ में नहीं आया। वो कौन सी वॉशिंग मशीन है जो बीजेपी में जाते ही पाक साहब हो जाता, वली बन जाता आदमी? कौन सी मशीन है भाई, मुझे बता दो, मैं ला दूंगा। इस वॉशिंग मशीन के बारे में तो सर कोई नहीं बता पाया। लोगों को सोचना पड़ेगा ना फिर। जो अजीत पवार है महाराष्ट्र के जो एनसीपी में थे, अभी मोदी जी ने कहा ऐसी समर्थन में आ गए। बता रहा हूँ ना, ऐसी चक्की पिसवाऊंगा जेल में भिजवा दूंगा। वो बीजेपी में आते उसको डिप्टी सीएम बना दिया सरकार में। तो भ्रष्टाचारी आदमी तो भ्रष्टाचार का सरकार का साथ दे रहा तो भ्रष्टाचारी ना हुआ। चोर का जो साथ देगा वो चोर है। चलिए ये इस मुद्दे पे किसी और दिन बात करेंगे। अभी तो आप सभी के सामने जो विषय था, एक चीज और है। हाँ बताइए आप। है ना बीजेपी की कोई भी तो ये मुद्दा जो माइक हटा दिया जाता है कि अभी कहना सर ने कि इस मुद्दे पे अरे चलाएंगे हम ईमानदारी साहब का बोल रहे हैं, हमारी बात काटेंगे अब जाके मीडिया पे। क्योंकि ये जो टीवी वाले जो दलाल है ना, सुनो भाई साहब, जो टीवी वाले दलाल हैं, जो बीजेपी के जो लोग हैं, जो टीवी वाले पत्रकार हैं, उनके चक्कर में इन जैसे ईमानदार पत्रकार बदनाम हो गए। ये ईमानदार पत्रकार सुनिए, आज का विषय वो नहीं है। आप मेरी तमाम वीडियो देखिए। शायद तो डिजिटल आपने माइक क्यों उठा लिया? जब मैंने इनकी बीजेपी की बुराई करी आपने माइक हटा लिया मेरे आगे। लेकिन बात यह है कि आप भी मिले हुए हो। आपकी बात काटी नहीं जाएगी कभी। नहीं, मैं जैसे मैंने बताया तुमने माइक हटा लिया। मैंने कहा जो ईडी जो है विपक्ष के नेताओं पे क्यों आती है? बीजेपी में सारे वली पैदा हो गए क्या? ये सारे पाक साहब पैदा हो गए? अरे कोई काउंटर भी तो करे, ये भी तो बात आएगी ना। आप काउंटर करेंगे, आप करो ना, आप बताओ गलत हम बनाएं। क्या बताओ, बताइए आप। सही गलत का फैसला जनता खुद करती है। सही गलत का फैसला जनता खुद करेगी ना। जो आपने बात बताई वो फैक्ट है। 10 दिन पहले नरेंद्र मोदी बयान देते कि चक्की में पिसवा दूंगा और उसके बाद डिप्टी सीएम बनाते। ये बात फैक्ट है, लेकिन आज का विषय वो नहीं है। इसीलिए माइक हटाया था। मैं आपको ही बुरा लग सकता है, मानता हूँ आपकी बात, लेकिन बात यह कि विषय के ऊपर बात है। जिस दिन विषय होगा आप ही के पास आऊँगा, आप ही से बात करूँगा और आप ही के विचार जानूंगा। बात करने को तो हम अरविंद केजरीवाल के बारे में बात कर सकते हैं कि वो 3 समन जो है वो टाल दिए गए हैं। हाँ बताएं। विपक्ष जो केजरीवाल सरकार है दिल्ली में, संजय सिंह हुआ, सत्येंद्र जैन हुआ, अरविंद केजरीवाल हुआ, सिर्फ ईडी इनके लिए बनी। आज तक एक भी रुपए का भ्रष्टाचार साबित नहीं हुआ। मगर आज उनको जेल में डाल रखा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को फिर समन पे तो जाना चाहिए ना, जवाब दे दीजिए। क्यों जाना चाहिए समन? अगर सुनिए, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम नदीम है। नदीम भाई, अगर मैं आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाऊं कि नदीम भाई ने मेरा फ़ोन चुरा लिया, ठीक है, और आपने नहीं चुराया, और मैं बोलता हूं कि भाई आप आगे साबित करिए, तो नदीम भाई आएंगे ना कि चेक कर लीजिए हमने नहीं किया? मैं बता रहा हूँ, संजय सिंह ऐसे ही गए तो उनको अंदर धर लिया, आज जेल में है वो। अरविंद केजरीवाल डरते थोड़ी हैं किसी बात से। क्यों जाए इनके कहने पे? नहीं जाते वो। जब कोई गुनाह किया ही नहीं, क्यों जाए इनके बुलाने पे? सबको पता बीजेपी ऊपर से ऑर्डर आ रहा सारा। चलिए ठीक है। 2012 का अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट है। वो ये कहते हैं कि ईडी सीबीआई जब तमाम नेताओं को समन करती है तब ये जाते क्यों नहीं है, ये इन संस्थानों से डरते क्यों हैं? तो क्या इसका यही मतलब है कि आज अरविंद केजरीवाल इन संस्थानों से डरने लगे या फिर अपनी बात से पलट गए? ठीक 11 साल पहले की बात है। ये जितनी भी संस्थाएं थी ना संवैधानिक, वो ईमानदारी से काम करती थी पहले। मतलब कांग्रेस के ज़माने में ईमानदारी से काम करती थी और आज के ज़माने में करप्ट हो गई। बिल्कुल करप्ट है। जितनी भी एजेंसी है ना, सीबीआई हो, ईडी हो, आज ये बीजेपी के इशारों पे काम करती है। इनको देखते हैं कि अलायंस जब तक नहीं था, अरविंद केजरीवाल का अलायंस इंडिया अलायंस के साथ नहीं था, तब तक तो अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को भी तमाम इल्ज़ाम लगाया करते थे, फाइल लहराते थे कि भैया देखो मैंने सबका चिट्ठा रख लिया है। वो तो इल्ज़ाम तो चलता रहता है। देखो इल्ज़ाम चलता रहता है, लेकिन साबित तो करना पड़ता है दोस्त। देखिए बात यह है कि राजनीति में हम इतने खो न जाएं कि हम किसी पर सवाल करना ही भूल जाएं। हमने आपने वोट दिया है तो हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है कि जिस नेता को वोट दिया है उसकी जवाबदेही तय की जाए। मेरी एक बात सुन लो, बताइए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया दिल्ली सरकार के फेवर में कि चुनी हुई सरकार को पूरे अधिकार हैं ट्रांसफर पोस्टिंग के। ठीक है जी, कोई शक होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में। मगर बीजेपी की सरकार ने क्या काम किया, एक अध्यादेश लाई, उसको लोकसभा में पास किया, राज्यसभा में पास किया, वो सारा का सारा सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, सारा बदल दिया। तो अरविंद केजरीवाल को कौन रोक रहा है सड़कों पर उतरने से?
उतर जाइए सड़कों पे, लंबे लंबे आंदोलन कीजिए, बैठ जाइए सड़कों पे, अनशन में बैठिए। अन्ना हजारे के साथ उन्होंने लंबा आंदोलन किया, भूख हड़ताल की, सुकड़ गए थे, ठीक है, लेकिन आज भूख हड़ताल करने से अरविंद केजरीवाल को कौन रोक सकता है? हम करने को तैयार है, चुनाव आ रहे, पता लग जाएगी जनता किसके साथ है। चुनाव में लड़ना अलग बात है, सड़कों पर लड़ना अलग बात है। नहीं, सड़कों पे ही लड़ रहे हैं, बराबर लड़ रहे हैं। देख लो हमारे जितने भी पार्टी के लोग हैं, आम आदमी पार्टी के जितने भी लोग हैं, देखा हमने टीवी पे, खूब सड़कों पे लड़ रहे हैं, बराबर ही लड़ रहे हैं, और जनता जवाब देगी इस चीज़ का। यार जनता जवाब तो हर बात का देगी। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम शरीफ आलम अलवी है, मैं RWA मोहनपुरी का प्रधान हूँ यहाँ का। अच्छा, आप प्रधान हैं। अच्छा सर, जो राम मंदिर के बारे में जो चर्चा चल रही है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, और उसके बारे में राजनीति भी हो रही है कि चुनाव से पहले कर रहे हैं तो ये चुनाव में फ़ायदा लेना चाहते हैं या फिर केवल इत्तेफाक है, क्या सोचते हैं? ये तो देखो ऐसा है, ये काफ़ी दिन से प्रक्रिया चल रही थी। हाँ। और ये प्रक्रिया चलते चलते एक टाइम आ गया, ये एक बात अलग है कि वो इत्तफाकन तभी चुनाव का माहौल बन गया। अब लोग बाग जो विपक्षी हैं वो तो कहते हैं कि भाई इससे जो कि नाम है वोट बटोरने की बात है, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी दिन पहले जो कि नाम है इसका मामला चल रहा था, जब सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कि नाम है एक आदेश दे दिया कि भाई वहाँ राम मंदिर बनेगा, तो उसका फिर जो कि नाम है ये उस भारतीय जनता पार्टी के अंडर में नहीं है। जिस चीज़ को आज विपक्ष कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का वो नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये जो कि नाम है विश्व हिंदू परिषद का, और जो उसमें जितने साधु संतों ने जो है भाग लिया था इस जन्मभूमि को आज़ाद कराने के लिए लग रहे थे, उनका वो जो है कि नाम है एक दी हुई डेट है। ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी विशेष डेट दी हुई नहीं है, बल्कि ये जो है जो वहाँ राम जन्मभूमि न्यास है उसकी डेट है, उन्होंने चुन के रखी हुई थी डेट। ये किसी ने, अब ये तो अच्छा, जो विपक्ष तो अपना काम करता है। अच्छा, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी, इन लोगों ने मना कर दिया है कि अब हम नहीं जाएंगे वहाँ पर, 22 तारीख को नहीं जाएंगे, तमाम बाकी चले जाएं, उससे पहले चले जाएं, बाद में चले जाएं, हम अपनी आस्था हमारी निजी है, हम चाहे तो जाएं, ना चाहे तो ना जाएं। देखो ऐसा है, इनके विपक्ष के मुंह में तो सांप के मुंह पे छछूंदर वाला सिस्टम है, आपने सुना होगा, क्योंकि अब अगर ये वहाँ जाते हैं तो मुस्लिम समुदाय की हमारी वोट जो कि नाम है कटती है इन्हें कि भाई ये वहाँ कैसे जा रहे हैं, और अगर नहीं गए तो हिंदू समाज से जो कि नाम है कटते हैं, तो इनके सांप के मुंह में छछूंदर वाला सिस्टम हो रहा है। क्या मतलब, क्या कोई नेता जो है वो जो राम मंदिर को समर्थन करता है या फिर शिलान्यास में जाता है या फिर प्राण प्रतिष्ठा में जाता है, तो क्या मुस्लिम समाज सच में उससे कटने लगेगा? ये एक सवाल तो बनता है ना कि क्या सच में उनको इतना बड़ा फर्क पड़ता है कि कोई मंदिर जाएगा तो उससे कटने लगेंगे? नहीं, देखो ऐसी बात नहीं है। आप देखो, जब ये एक प्रयोग हुआ है वहाँ जो कि नाम है एक मामला अदालत में जो कि नाम है उसका वो आया है, शुरू से ही मुस्लिम धर्म का एक मानना था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का वो आएगा, कोर्ट के जरिए से जो भी फैसला आएगा वो हमें मान्य है। हाँ। वहाँ पर कोर्ट में फैसला आया कि भाई ये जो कि नाम है राम मंदिर का जो कि नाम है वहाँ निर्माण होगा। ठीक है। मुसलमानों ने उससे सरोदर किया, जो कि नाम है जितने भी वहाँ पक्ष थे हमने उसको माना कि भाई नहीं, ये जो कि नाम है अब सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो उसको हम मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। दूसरी बात यह है कि साथ के साथ जो कि नाम है वहाँ अयोध्या के अंदर मस्जिद का भी निर्माण हुआ है, मस्जिद का भी जो कि नाम मस्जिद के लिए भी जगह दी गई है, मंदिर के लिए दी गई है, और मस्जिद वहाँ पहले से तैयार हो गई है, और उसका भी जो कि नाम है वो चल रहा है, उसका भी शिलान्यास होना है। तो सारा का सारा मामला चल रहा है वहाँ कोई अब, और ख़ासकर ये जो है सिर्फ बाहर के जितने भी लोग हैं उनका जो कि नाम है जो विपक्षों का है पार्टी बेस पे उनका वो है एक दूसरे का, लेकिन वहाँ के आप अयोध्या के मुसलमानों को देखोगे वहाँ कोई परेशानी नहीं है, वो बैठ के आज भी एक ही जगह बैठ के चाय पी रहे हैं, और वो भी उनके उसमें जा रहे हैं समारोह में, और वो भी तो जो मुस्लिम समाज पे इल्ज़ाम लगता है, यही बात मैंने भी बोली। जी, मतलब जो मैं वही समझना चाह रहा हूँ कि जो मुस्लिम समाज पे इल्ज़ाम लगता है कि उन्हें फ़र्क पड़ता है राम मंदिर से या फिर वो नहीं चाहते, ये सब जो इल्ज़ाम लगते हैं आप उसे सिरे से खारिज कर रहे हो। देखो एक चीज़ है, हम एक चीज़ को मानते हैं, हमारे इस्लाम धर्म कहता है कि हम किसी के भी आराध्य को गलत नहीं कहते, ना उसको कोई अपशब्द बोल सकते, ना ही जो कि नाम है बोलते। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि 1 लाख कमो बेशी 24,000 पैगंबर दुनिया में तशरीफ़ लाए, और जो आए हैं जो महापुरुष हैं जी, जिन्होंने ईश्वर की आराधना के लिए बताया है, उसको हम मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। अब उनके कुछ लोगों के नाम आते हैं जो कुरान में है, और बाकी लोगों के नाम नहीं आते। अब चाहे जो भी आए हैं, चाहे वो
कृष्ण जी हैं, श्री राम जी हैं, या कोई भी है, उन्होंने मानवता का जो कि नाम संदेश दिया है और ये सभी पैगंबरों का काम है। तो ये हम नहीं कह सकते कि ये हो सकता है ये किसी पैगंबर के रूप में। आप भी राम को आराध्य मानते हैं? सब जो के नाम है, देखो यहाँ हिंदुस्तान में आप ये हम एक्सेप्ट करते हैं, ये सभी मानते हैं कि यहाँ जो है क्या नाम है कन्वर्टेड मुस्लिम है। कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज हिंदू रहे हैं और जब जो क्या नाम है ये काम हुआ है, ये जो है जब मुस्लिम समुदाय का वो रहा है, ये तो हर टाइम पे रहता है कि अभी देखो पिछली बार अंग्रेज़ थे यहाँ, अंग्रेज़ों से देश आज़ाद हुआ, हिंदू मुसलमानों ने जो कि नाम है दोनों ने उसके लिए जो कि नाम है एक वो किया, जन आंदोलन किया, हम उसमें कामयाब हुए। आपने देखा होगा कि उस टाइम पे जगह जगह गिरजाघर बन रहे थे, आज कोई गिरजाघर नहीं बनता जल्दी, क्योंकि वहाँ उस टाइम पे उनकी सत्ता थी। उससे पहले मुसलमानों का वो था, तो जगह जगह मुसलमान जो कि नाम मस्जिद बने थे। अब जो कि नाम है कुछ पीरियड आया है तो ये भी बना रहे हैं, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है किसी मुसलमान को। समय का चक्र बता रहे हैं, समय का चक्र है, इसमें कोई किसी को परेशानी नहीं। चलिए, पूरी चर्चा जो है आपके सामने है और आपके सामने हर तरह का विचार है। कुछ विरोध में है, कुछ समर्थन में है, किसी की भावना आहत है, किसी की भावना आहत नहीं है, कोई खुश है और कोई कुछ नाराज़ है। इसी तरीके की जनता होती है, क्योंकि मुंड मुंड न जायते मत्र भिन्ना, जितने लोग होंगे उतने ही भिन्न मत आपको मिलेंगे। इसी तरीके की वीडियोस, इसी तरीके की चर्चाएं आप तक हम रोज़ाना लाते रहते हैं। आपके पूरी चर्चा के बारे में क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी सचिन के साथ दिल्ली के नूर इलाही से धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद।